तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार और क्रांतिकारी मशीनों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न कर दें। फोम टाइल्स। अपने घर के अंदर बहुत से लोग फर्श के ऊपर कारपेट बिछवाना पसंद करते हैं, मगर कारपेट का दाम बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ उन्हें फर्श के आकार के अनुसार बिछाना भी बड़ा ही लंबा और तामझाम भरा काम होता है। मगर उसके विपरीत यह कमाल के रबर से बने छोटे छोटे टाइल्स नुमा सांचे उस जरूरत को पूरा कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, यह कमाल के फोम के टुकड़े एक बराबर आकार में बॉक्स में आते हैं और जहाँ इन फोम नुमा टाइल्स के कोनों पर एक विशेष प्रकार के सांचे भी बने होते हैं, जो कि इन फोम नुमा टाइल्स को एक के अंदर एक फंसे रहने में मदद करते हैं, जिससे यह फोम की टाइल्स आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और एक विशाल कारपेट का रूप प्रदान कर देती हैं। यह फोम नुमा टाइल्स कई रंगों और आकार में उपलब्ध होती हैं, जिससे आप अपना मनपसंद रंग चुनकर उन्हें फर्श पर बिछा सकते हैं। यह फोम नुमा टाइल्स उन घरों के लिए भी काफी सहायक होती हैं जिन घरों के फर्श किन्हीं कारणों से खराब हो जाते हैं, तो वहां इन फोम नुमा टाइल्स को बिछाकर उस फर्श को फिर से सुंदर बनाया जा सकता है, और वो भी कम से कम खर्च और बिना किसी झंझट के। कोरियम ब्रिक क्लैडिंग। बहुत से लोग अपने घर और बिल्डिंग के बाहर की तरफ टाइल्स लगवाना पसंद करते हैं। सीमेंट के द्वारा दीवार पर चिपकाई जाने वाली टाइल्स अमूमन उखड़ जाती हैं और उस उखड़े भाग को फिर से ठीक करना बेहद मुश्किल होता है। तो ऐसे में टाइल्स को सुरक्षित और टिकाऊ बनाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार की टाइल्स का प्रयोग किया जाता है, जहां सबसे पहले दीवारों पर इस्पात की शीट को फिक्स कर दिया जाता है और जिन पर टाइल्स को फंसाने के लिए पहले से ही सांचे बने होते हैं। एक बार जब टाइल्स को उन इस्पात के सांचों में फिक्स कर दिया जाता है, तो उसके बाद कारीगर एक पिचकारी नुमा यंत्र का इस्तेमाल करता है, उसमें कंक्रीट का मिक्सचर भरकर, जिसे वह उन खाली जगहों में भरकर इन टाइल्स को सीमेंट के द्वारा भी और अधिक स्थिरता प्रदान कर देता है। इस प्रकार बनाई गई टाइल्स की एक और विशेषता यह है कि इन टाइल्स को लगाने के बाद फिनिशिंग बेहद अच्छी आती है, और जिसका कारण है टाइल्स के पहले से तैयार किए गए इस्पात के सांचों में फंसाकर लगाना। रेडी रॉक। पहाड़ी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होती है पहाड़ी पर बने घरों को भूस्खलन के कारण होने वाले नुकसान से बचाना। तो उसके लिए अब कुछ इस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल बारिश के मौसम में मिट्टी और पत्थर की ढलानें कमजोर पड़ जाती हैं और वह ढहने लगती हैं, तो यह मोटे मोटे ब्लॉक्स एक मजबूत दीवार के रूप में उस घर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन विशाल कंक्रीट के ब्लॉक्स के अंदर गोल गोल सांचे बने होते हैं, तो यह आपस में बिना सीमेंट के फिक्स हो जाते हैं और बेहद मजबूत पकड़ बना लेते हैं एक दूसरे से। गैब लॉक। अभी तक आपने कंक्रीट और इस्पात के द्वारा बनने वाले घर ही देखे होंगे, जो कि काफी आम हो चुके हैं कई देशों में। लेकिन लकड़ी के घर भी कई देशों में लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। लेकिन लकड़ी के उन परंपरागत घरों की तुलना में कुछ इस प्रकार लकड़ी के द्वारा तैयार किए जाने वाला घर शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि इस घर के निर्माण के लिए दीवार से लेकर छत तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की लकड़ी को पहले से ही घर की संरचना के अनुसार ही ऑर्डर कर दिया जाता है, जिसके कारण लकड़ी के सभी टुकड़े घर की बनावट के अनुसार सही आकार में बैठाए जा सकते हैं। साथ ही साथ एक विशेष प्रकार के ब्लॉक भी इस लकड़ी के घर के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके बीच में एक ग्रे रंग का भाग होता है, जो कि दूसरे इसी प्रकार के ब्लॉक के साथ आपस में फिक्स होता जाता है। इन ब्लॉक्स की खासियत यह होती है कि यह लकड़ी की दीवार को खड़ा करने में तो मदद करते ही हैं, साथ ही साथ इनकी जटिल एवं विशेष बनावट इन लकड़ी की दीवारों को काफी मजबूत भी बना देती है, जिससे यह घर कहीं अधिक मजबूत बन जाता है अपनी इसी बनावट के कारण। इन ब्लॉक्स के द्वारा तैयार यह घर पूरा बन जाने के बाद किसी जटिल एवं मजबूत घर की भांति ही नजर आता है, मगर फर्क बस इतना होता है कि यह घर कंक्रीट का नहीं बल्कि लकड़ी का होता है। मार्शल प्रोफाइल्स।
ईंटों की दीवार बनाते समय मिस्त्रियों को दीवार को सीधा रखने के लिए दीवार के समानांतर चलते धागे का इस्तेमाल करना होता है और जिसे उन्हें हर एक बार ईंटों की लाइन लगा देने के बाद पुनः दूसरी लाइन लगाने के लिए ऊपर करना होता है। तो उसी काम को और अधिक सुगम और जल्दी करने के लिए आज के समय में इस खास आधुनिक टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मिस्त्रियों को दीवार के साथ रोड के साथ केवल एक बार लगाना होता है, जिसके बाद इसे आप बड़ी आसानी से ऊपर कर सकते हैं। यही नहीं, इस तकनीक का इस्तेमाल आप एक सीधी दीवार पर ही नहीं बल्कि आड़ी टेढ़ी हर एक दीवार पर एक ही बार में कर सकते हैं। केरे आर्किटेक्चर। पहली नज़र में छत पर लेंटर डालने से पहले घड़ों को इसमें लगा देख आप भी जरूर चौंक जाएंगे, भला इन्हें इस्तेमाल करने की आखिर क्या वजह है। तो दरअसल यहाँ स्कूल के निर्माण के दौरान एक खास बड़े कमरे का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ छत पर घड़ों को काट काट कर लगाया गया है। इन घड़ों को काट कर लगाने से इस कमरे के अंदर रोशनी बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसके अंदर गर्मी भी कम लगती है। पश्चिमी अफ्रीका के बुर्किना फासो नामक देश के एक स्कूल में बनी यह इमारत न केवल बच्चों को पढ़ाई करने में सहूलियत प्रदान करती है, बल्कि इसका विचित्र आकार भी स्वाभाविक ही अपनी ओर आकर्षित करता है और जिससे यह प्रमाणित भी हो जाता है कि आर्किटेक्चर की दुनिया में नए एवं आकर्षक इमारतें कम साधनों में भी बनाई जा सकती हैं।